अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। और आज यहाँ पर हो रही है मौसम की पहली बारिश। बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद फाइनली अब जाके बारिश आई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा तो हुई नहीं, बस थोड़ी देर के लिए हुई। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो हो ही गई थी। और यहाँ पर देखें बारिश में इन दोनों बहनों की मस्ती किस तरीके से चल रही थी। बारिश एन्जॉय करने के बाद मैं भी अंदर आ गई, क्योंकि मुझे कंप्लीट करने थे अपने काम। तो यहाँ पर ये वाला दुपट्टा जो है वो रेडी हो गया था, साथ ही साथ 2 पेन्स रेडी करने थे, वो भी मैंने रेडी कर लिए। और किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि ऑर्डर प्लेस करना हो तो कैसे करें। पहले भी मैंने बताया हुआ है, फिर से बता देती हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा आयरा बुटीक नाम का पेज है, वहाँ पर जाके डीएम करें, इंशाल्लाह वहाँ से ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड वहीं से आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। The next day. नेक्स्ट डे हो गया है और आज जुमा का दिन था, तो आयरा और आमिर दोनों को फ्रेशन अप कर दिया। आमिर तो यहाँ पर देखिए नमाज को जाके आ भी गया था, पापा के साथ गया था। अब आमिर के समर हॉलीडेज चल रहे हैं तो वो घर पे रहता है, तो आई मेक श्योर कि जब भी घर पे कोई भी अवेलेबल हो, पापा या मेरे हस्बैंड, तो उनके साथ उसे नमाज़ भेजूँ और आदत डालूँ। और यहाँ पर मैं भी पढ़ने लगी थी अपना कुरान, और उसके बाद अपनी नमाज़ भी अदा कर ली। और दोनों काम करने के बाद मैं चली गई थी किचन में लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड लंच के लिए भी आने वाले थे। तो मैंने सोचा उनके आने से पहले लंच वंच सारा जो है बना के रेडी कर लूँ। आज तो लंच बनाने में मुझे इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि वेडनेसडे बिरयानी खाई थी, थर्सडे खुशका खुरमा खाया था। तो आई वाज़ नॉट गेटिंग कि मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। तो खैर मैंने लास्ट में सोचा कि आज बनाएंगे यखनी पुलाव, तो उसी की तैयारी में लग गई थी। एंड अब मैं शूट कर रही हूँ गोप्रो से, और उसका स्टैंड मेरे पास है नहीं, तो ठीक तरीके से शूट नहीं हो पाया। जैसे तैसे मुझसे बन सका कुकिंग करते करते वैसे मैंने शूट कर लिया है। यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल ले लिया, उसके अंदर स्लाइस्ड अनियंस डाली थी 2, और उसे सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिया था। जब अनियंस मेरी सॉफ्ट हो गई, उसके अंदर ऐड कर दिया गोश्त, और गोश्त को जो है 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लिया। एंड गोश्त भुनने के बाद उसके अंदर ऐड कर लिया अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून जितना, और उसे भी अच्छी तरीके से भुनने के लिए छोड़ दिया था। और जब तक हमारा अदरक लहसुन और गोश्त भुनता है, हम तैयार कर लेंगे अपने गरम मसाले का पाउडर, जिसके लिए मैंने जार में ले लिए थे सारे गरम मसाले प्लस लाल मिर्च। गरम मसाले में लौंग, इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, धनिया, इस आइटम्स मैंने ले लिए थे। उसका पाउडर जो है वो बना के जो है मैंने गोश्त में ऐड कर लिया। फिर आप चाहे तो रेडीमेड गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास घर पे नहीं था तो मैंने फ्रेश बना लिया। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है नमक। नमक हमेशा की तरह आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। फिर इसमें मैंने ऐड कर लिया था ग्रीन चिली पेस्ट, 4-5 ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बना के मैंने ऐड कर लिया। फिर धनिया ऐड कर लिया, ऐड करके इसे गलने के लिए छोड़ दिया था 4 से 5 सीटियाँ आने के लिए, जब तक गोश्त गलता है। यहाँ पर मैंने ले लिया था चावल, चावल के अंदर दही और पानी मेजर करके रख दिया था। जैसे ही गोश्त जो है मेरा गल चुका था, दोनों को मिक्स करके अच्छी तरीके से कुक करके मैंने चावल जो है बिरयानी की तरह दम कर लिया। एज़ यूजुअल जैसे हम बिरयानी बनाते हैं उसी तरीके से मैंने जो है दम कर लिया था। फिर हो गया था लंच का टाइम, हमारा यखनी पुलाव भी रेडी था। तो मेरे हस्बैंड आके चले गए थे जब तक कुक होता, तो मैं अकेली रह गई थी। तो मैंने अकेले बैठ के अपना यखनी पुलाव जो है एंजॉय किया, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था। फिर शाम में मैं और मम्मी बच्चों को लेके चले गए नीचे रोड पे दोनों को खिलाने के लिए, क्योंकि पार्क घर के आसपास ज़्यादा नहीं है, थोड़ी दूर जाना पड़ता है, और इस वक्त दूर जाना मुनासिब नहीं था। इसलिए हमने सोचा देर रोड पे ही खिला लें। और आमिर को तो खड़ के ही खिलाते हैं यूजुअली, क्योंकि पास में ही रोड है और व्हीकल्स यहीं से जाती हैं। तो वी मेक श्योर कि हम वहाँ पर खड़े, या अदरवाइज़ ऊपर से देखते रहूँ ताकि वो सेफली खेल सके। तो मैं और मम्मी दोनों ही नीचे चले गए, और बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, दोनों के दोनों ही। थोड़ी देर दोनों बच्चों को यहाँ पर खिला लिया मम्मी ने, और मैंने थोड़ी वॉक वॉक भी कर ली। उसके बाद हम आ गए थे घर। घर आने के थोड़ी देर बाद बसीरत और मीर घर पे आए थे, थोड़ी देर बैठे बातें वगैरह की। फिर हम लोगों ने सोचा एक ड्राइव पे चलें बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे घर पे ही रुके हुए हैं। तो हम सारे निकल गए थे मीर के साथ कार में एक छोटी सी ड्राइव पर बच्चों के साथ।
ये सारे लोग ये सारा सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ आमिर के लिए करते हैं, स्पेशली मम्मी, क्योंकि आमिर के समर हॉलीडेज़ में वो घर पे रुका हुआ है, कहीं बाहर जाता है नहीं, बस कराटे क्लासेस हैं जो वीकली थ्राइस होते हैं, वो भी सुबह-सुबह जाके अर्न करके आ जाता है और सारा दिन घर पे बैठे-बैठे बोर होता है, तो मम्मी हमेशा कोशिश करती है कि उसे कहीं न कहीं बाहर लेके जाएँ। तो आज भी मम्मी का ही प्लान था बाहर निकलने का, तो हम सारे लोग जो है निकल गए और चैट सेंटर जाके वहाँ पर मसाले पूरी, गोलगप्पे ये सारा सब कुछ खा लिया। फिर वहाँ से चले गए आइसक्रीम पार्लर, क्योंकि सारे बच्चों के साथ जाएँ और आइसक्रीम ना खाएँ बच्चे, ऐसा तो हो नहीं सकता और बच्चों के साथ-साथ हम भी खा ही लेते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह लेके खा लिया था और ये सारा सब कुछ खाने-पीने के बाद हम लोग वापस आ गए घर। The next day. और नेक्स्ट डे हो गया है। ये वाला प्लांट पाम ट्री जो है मैंने अंदर रखा था, वैसे तो इंडोर प्लांट है, मैंने सर्च करके ही रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों सारा सूख रहा था, तो मैंने सोचा फिर से बाहर रख दूं, शायद थोड़ी धूप लगने के बाद अच्छी तरीके से उग जाए। तो फिर से उसे बाहर जो है मैंने रख दिया था और मेरी हौसल पे आई थी, तो सारा सामने का आंगन जो है वो मैंने सोचा आज सारा क्लीन करवा लूँ, तो वो सारा मैंने करवा दिया था। फिर मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी बाहर जाने के लिए। दोनों बच्चों को मैंने मम्मी-पापा के घर पे छोड़ दिया था, छोड़ के ऑटो मैंने बुक करके रखा हुआ था, तो वो आ गया। फिर मैं निकल गई घर से और पहले तो मैं चली गई मार्केट। मार्केट जाने के बाद वहाँ से मेरे हस्बैंड ने मुझे पिक किया, फिर हम लोग वहाँ से चले गए थे जहाँ पर हमें जाना था। वहाँ से निकल के हम आ गए डायग्नोस्टिक सेंटर, क्योंकि मुझे स्कैन करवाना था, तो यहाँ पर आके स्कैन करवा लिया। 2 बजे मैं घर से निकली थी और स्कैनिंग में ही इतना ज़्यादा टाइम हो गया, वेट करना पड़ा। 5 बज चुके थे जब तक हम स्कैनिंग करवा के वहाँ से निकलते और 5 बजे तक इतनी मुझे भूख लगी थी, घर आने का वेट तो हो नहीं सकता था, तो हम लोग चले गए होटल वहाँ पर लंच करने के लिए। फिर वहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने लंच कर लिया। लंच करने के बाद फिर मैं आ गई घर। एंड इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।